द ब्रोकन कैप के न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। अब तक हमने ये देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से सिंथेसिस करते हैं और सिंपल यूनिट्स को, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स को ले करके वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल का मतलब मैंने पहले बताया था पहले ही वीडियो में कि क्लोरोफिल मतलब द ग्रीन पिगमेंट। अब कुछ ऐसे पौधे भी होंगे जो जिनको आप देखेंगे कि उनके पास में ग्रीन पिगमेंट्स नहीं होता है, वो पीले कलर के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो किसी और प्लांट के ऊपर में डिपेंडेंट होते हैं। वो लता जो होती है, जो फॉर एग्जांपल काशकटा का जो लता होता है उसको आप देखेंगे कि किसी न किसी पेड़ के ऊपर में वो फैल करके रहते हैं। तो जब जिस पेड़ के ऊपर में वो फैलते हैं उसी के न्यूट्रिशन से ये पलते हैं, उन्हीं का न्यूट्रिशन वो लेते हैं, बोरो करते हैं और फिर वो अपना दिनचर्या चलाते हैं। तो जिस पेड़ के ऊपर जो कैशटा का अगर जो पेड़ है या फिर जो लता है, जिस पेड़ के ऊपर वो फैल जाता है वो पेड़ होस्ट कहलाता है। और जो होस्ट के ऊपर में जो फैला हुआ है पोर्शन, या फिर जिसको कह सकते हैं कि कॉस्केटा, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो कॉस्केटा क्या हो गया, वो अपना पैरासाइट कहलाता है। तो ये दो चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, होस्ट एंड पैरासाइट। The host is the plant on which it climbs, and parasite is it deprives the host of valuable nutrients, and it is called parasite। मतलब ये जो होस्ट है उसका जो न्यूट्रिएंट्स का जो वैल्यू है ना उसको डिप्राइव्स कर देता है, मतलब वो खींच लेता है, छीन लेता है। ओके, द सेकेंड वन इज़ इंसेक्टिवोरस। अब ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स जो कीड़े मकोड़े खा करके अपना दिन चला रहे हैं, उनसे वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो ये कैसे टाइप के पेड़ होते हैं, तो जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर कि न्यूट्रिशन की कमी होती है और वो क्या करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा ढाल लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वो अपने आप को ना थोड़ा सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ढालना स्टार्ट करते हैं। तो जो उसकी पत्तियाँ होती है वो मॉडिफाई होती है और वो ना वो पिक्चर प्लांट कहलाते हैं। मतलब उनके अंदर जो होती है वो पिक्चर बन जाते हैं, मतलब जो उसकी पत्तियाँ होती है वो पिक्चर के जैसे बन जाती है। जो एपेक्स ऑफ द लीफ होती है वो लिड के तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। पिक्चर मतलब जिसको कहते हैं ना जाला इन द सेंस कि जैसे हम चूहेदान बनाते हैं ना, कि वो एक पिंजरा टाइप से, तो वही वो पिक्चर प्लांट होते हैं। तो उसके अंदर में क्या होता है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब भी कभी एक कीड़ा या कुछ भी उसके अंदर जब भी जाता है ना, तो जो लिड होती है वो ऊपर से ढक जाती है और वो कीड़ा जो है उसके अंदर फंस करके वो फिर नीचे चला जाता है। और वो क्या होता है, वो वहाँ पे फिर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होना स्टार्ट करता है। वो डाइजेस्टिव जूस उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है और उसके जो प्रोटीन होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको वो फिर ले करके वो अपना अपना वो दिनचर्या चलाते रहते हैं। ओके, तीसरा टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सार्पोट्रॉप्स। अब ये सार्पोट्रॉप्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो खाना है वो किसी न किसी डेड या फिर डिकेइंग मैटर के ऊपर में डेवलप करके वो जब बनाना स्टार्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड सार्पोट्रॉप्स। जैसे मशरूम, फंजाई, बैक्टीरियाज। अब इनको आप देखेंगे कि वो हमेशा किसी न किसी डेड या फिर डिकेइंग, मतलब जो कि मतलब गल रहा है, सड़ रहा है, सड़े गले चीज़ों के ऊपर में ये डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। तो जो सार्पोट्रॉप्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस उस डेड बॉडी के ऊपर में, और फिर उससे वो क्या करते हैं ना कि वो जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन होता है ना वो फिर कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स में और फिर वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं।
अच्छा, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है, वो सार्पोट्रॉप्स कहलाता है। एंड द प्लांट इज कॉल्ड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है सार्पोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द प्लांट इज कॉल्ड सार्पोट्रॉप्स। वो प्लांट्स जो कि डेड या फिर डिकेइंग बॉडी के ऊपर में से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, दोज आर कॉल्ड सार्पोट्रॉप्स। जैसे फंजाई जो होता है ना, वो जनरली आप देख सकते हैं कि पिकल या जो अचार का जो जार होता है उसमें आप देखना कि जब नया नया अचार बन रहा होता है या फिर पुराना भी हो जाए, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी या फिर कुछ चला जाता है ना, लिक्विड वगैरह एक्सेप्ट देन ऑयल, तो वो क्या होता है कि वो उसको सड़ाना चालू करते हैं। जैसे ही मॉइस्ट मिला उसको, थोड़ा सा भी वो उसके अकॉर्डिंग का टेम्परेचर मिल गया और उसके अकॉर्डिंग का अगर एनवायरनमेंट मिल गया, तो वो फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे चालू हो जाता है। तो वो क्या होते हैं ना, वो वहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसको सड़ाना चालू करते हैं और उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। फिर देखना जब बरसात का मौसम होता है तो लेदर पे क्या होता है ना, लेदर का अगर कभी बेल्ट हो या फिर बैग हो जिसको आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको आपने धूप में नहीं रखा है, तो वो क्या होता है बरसात के मौसम में उस बेल्ट पे वाइट कलर का कुछ चीज़ आप लोग देख रहे होगे। अभी बरसात का मौसम है, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं अपने घर में या फिर लकड़ी के ऊपर में ही देखो, जो मतलब जो लकड़ी की डेली यूज़ नहीं हो पा रही, उसको बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, वो उस वैसे जगहों पे भी देखना कि वो थोड़ा वाइटिश कलर का कुछ हो जाता है। फिर वो वाइटिश अगर उसको बहुत टाइम तक यूज़ नहीं किया तो वो और ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स के ऊपर में, उन क्लोथ्स को भी देखो जो अलमीरा में रखे हुए होते हैं। इसलिए कभी होता है ना कि ठंड के मौसम में जब हम मतलब गर्म कपड़े निकालते हैं तो उनको पहले धूप में दिखाया जाता है। क्यों धूप में दिखाया जाता है? सो दैट कि जितने भी फंगल या फिर जो चीज़ें आ गई है बरसात के मौसम में वो सब ख़त्म हो जाए और तब हम उसको यूज़ करते हैं। भले हमने बहुत बार उसको धोकर रखा हो या कुछ भी इस तरीके से, तो बट वो चीज़ें हैं ना जो रखी हुई है उस पर फंगल इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, तो वो जो फंगल के जो स्पोर्स होते हैं ना, जो स्पोर्स होते हैं फंगल स्पोर्स, वो क्या होता है ना, वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फिर धीरे धीरे ना जो जिन चीज़ों को वो सड़े गले चीज़ें होते हैं उस पर लैंड करते हैं और फिर वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में जर्मिनेट होकर के फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर नोन एज सार्पोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। अब कुछ ऐसे होता है ना कि जिनके पास में घर नहीं है वो घर ले लेते हैं और जिसके पास में खाना है वो खाना शेयर कर देता है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप बनता है ना, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हो कि किसी जड़ में देखना, मतलब जो पेड़ होते हैं ना उसके जड़ों में क्या होता है ना कि कुछ वाइटिश कलर का जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है रूट्स के ऊपर में। आप देखोगे बरसात के मौसम में जनरली ये चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत कॉमनली होती है ये चीज़ें। तो वो क्या होता है ना, जो रूट्स होते हैं ना, वो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं उसके ऊपर में फंगल जो है ना अपना कुछ बना लेते हैं, अपना वो आकर के वहाँ पे बस जाते हैं। अब वो जो फंगल जो भी मतलब ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे, फंगस जो ग्रो कर रहा है वहाँ पे, तो वो क्या होता है ना कि उसको वहाँ पे घर मिल गया। अब वो बदले में क्या देता है, पेड़ को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो सड़े गले चीज़ों से उसको एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है ना वहाँ पे, तो वो क्या करता है, वो जितनी उसको आवश्यकता होती है उतना वो रख लेता है, बाकी क्या करता है वो उसको दे देता है। वो कहता है भैया तुम ले लो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। Thanks for watching. Please subscribe our channel.